अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो, वो सपना उनका आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है इस मंदिर का उद्घाटन करके। और एज अ इंडियन मुस्लिम क्या फीलिंग्स है? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। So that's good for them. They will go, they will practice their religion, and everybody has a right to practice the religion. सर, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो यूएई में, लोगों की खुशी आप समझ सकते हैं। क्या ये सपना हुआ करता था कि अबू धाबी में मंदिर होगा? लगता है ये सपना साकार हो गया। बिल्कुल सपना साकार हो गया है। मोदी जी की मेन कृपा बनी हुई है हमारे पास, और ऐसे ही हम बोलते हैं कि बनी रहे उनकी कृपा। पूरे यूएई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कोई मंदिर, हिंदू मंदिर जो है वो बनाया गया है। भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब मंदिरों की बात आती है तो हम कहते हैं नो, मंदिर नहीं बन सकता क्योंकि ये एक इस्लामिक रियासत है। तो फिर यूएई ने अच्छा करारा जवाब दिया है ना पाकिस्तान को, तो वो भी एक इस्लामिक रियासत है लेकिन वो बना रही है। अब जैसे ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए अबू धाबी यूएई गए हुए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है कि कैसे भारत का जो हिंदू धर्म है अरब देशों में फैल रहा है। खासकर पाकिस्तानी मीडिया में तो इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, इस्लाम का गढ़ अरब देशों में भारत अपना हिंदू धर्म को फैला रहा है और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था, और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन यूएई। दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he is on this conclusion and he is on this drive to export Hinduism to other parts of the world. For example, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट the religion as well to these countries. 72 एकड़ की जमीन पर जो है और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाज़िया ये जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ
to win the hearts and minds of the leadership of the UAE. एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये है कि इसमें ऐसी कबाहत वाली बात तो कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन है, मिनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए, राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। वही देखें, इस्लामी मुल्क है इंडिया, एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आप देखें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं इंडिया से ना सिर्फ मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, बल्कि उनके लिए मौके भी बहुत दे रही हैं कि आओ यहाँ काम करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, फ्री इंटरेस्ट, फ्री टैक्स सिस्टम से यहाँ पर आओ, फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम उनके लिए बनाए जा रही। क्यों इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या ख़ास बात उनमें है जिसकी हम में कमी है? देखें, वो ना हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और ईमानदार जो है ना वो हमसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रीज़न ये है। और दूसरी है कि वो इंडियन हमसे ज़्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट भी हैं और लॉयल भी हैं। ताड़ साहब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। ताड़ साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। ज़रा इस पर भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकॉनमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है उनके इस जो वो अपनी डियास्पोरा से बात कर रहे हैं? मोदी साहब का डिफरेंस ये है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे, और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट। जी दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी लोग, वहाँ के जो पत्रकार है, कैसे भारत और नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि भारत कितने आगे निकल चुका है, और भारत का डायस्पोरा पूरी दुनिया में ऐसा छाया हुआ है कि जहाँ भी मोदी जाता है वहाँ पे स्टेडियम के स्टेडियम भरे मिलते हैं। और भारत का जो पहला हिंदू जो मंदिर है जो अरब देशों में बनाया गया है, यूएई में बनाया गया है, इसको जो यूएई के जो क्राउन प्रिंस है उसने इसके लिए ज़मीन दान की थी, जिसको दुनिया का एक सबसे भव्य मंदिरों में से एक गिना जाता है, जो इसका उद्घाटन मोदी ने किया है। जो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, उनके मीडिया वाले हंगामा मचा रहे हैं कि जो भारत का जो हिंदू धर्म है वो अरब देशों में इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, और वहाँ पे एक समय में जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ था उसी के गढ़ में आज जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान के मीडिया में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो तो जो मोदी का जो भाषण हुआ था एक स्टेडियम में जिसमें हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भारतीय लोग मौजूद थे, वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं कि भारत कैसे अपने लोगों को इतना आगे बढ़ाता जा रहा है। खास इसमें नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का भी हाथ है। दोस्तों आपको बता दें,
नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पे गए हुए यूएई में। उसके बाद एक दिन कतर जाएंगे, शायद कल कतर जाने वाले हैं। और ये भारत की जो नरेंद्र मोदी उसकी काफ़ी बड़ी जीत है। और भारत की डिप्लोमेसी की, भारत ने कतर से अपने जो 8 डिप्लोमेट्स थे, डिप्लोमेट्स मतलब आर्मी एक्स जो नेवी के ऑफिसर थे, जिनको कतर के ने एक फेक चार्ज में पकड़ लिया था, तो उनको भी भारत के जो नरेंद्र मोदी और उनकी डिप्लोमेसी है, जयशंकर और फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने अपनी डिप्लोमेसी की हेल्प से उनको छुड़वा लिया है। और ये पाकिस्तानी पत्रकार उसी को लेके बात कर रहे हैं कि ये भारत का जो इलेक्शन का साल है और इसमें नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत ने यूएई से लेकर सऊदी अरब से लेकर कतर जैसे देशों में भी अपने आप को मनवाया है और अपनी डिप्लोमेसी की इसमें भारत की डिप्लोमेसी की जीत हुई है। दोस्तों, आप बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।